मुख्यमंत्री सचिवालय में 5वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू। सरकारी दफ्तर में 2 सालों में तीसरा आग हादसा, जिसमें जरूरी दस्तावेज खाक। सरकार पर सवाल, हादसा या रणनीति। 26/11 हमले में वादामाफ गवाह डेविड हेडली की गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन जारी। हेडली का कहना, लेट के साजिद मीर ने शिवसेना भवन में जाकर कहा दोस्ती बनाने को, क्योंकि लेट शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को चाहता था मारना। भारत सीमा के पास से 6 आतंकवादियों के भारतीय सीमा में घुसने की खबर। दिल्ली के आतंकी हमले को दिया जा सकता है अंजाम। दिल्ली के अलावा असम और पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी। उपभोक्ता मामले में मंत्री रामविलास पासवान ने फूड सेफ्टी पर दिए सख्त नियम लाने के संकेत। कहा, सिगरेट के लिए हानिकारक विज्ञापन के साथ जंक फूड पर भी दिए जाने चाहिए विज्ञापन। और बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप T20 में तय कर चुकी है अपना आधा सफर, लेकिन मुकाबले में बने रहने के लिए ये जीत नहीं है काफी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीतना होगा अंतिम मैच। बड़े अंतर से 31 मार्च होना है आखिरी मैच। नमस्कार, न्यूज 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुशरा और आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश भोपाल के मुख्यमंत्री सचिवालय में 5वीं मंजिल पर आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया। लेकिन रिकॉर्ड रूम में आग लगने से सीएम स्वच्छ अनुदान से संबंधित 5 साल पुराना रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया, जिसमें केंद्र को लिखे गए पत्र, विभाग निर्देशों की नोटशीट, सचिवों को दिए गए निर्देश समेत महत्वपूर्ण जानकारियां भी जल गए हैं। गौरतलब है कि पहले भी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी के दिन ही आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। 2015 में भी विंध्याचल भवन में आग लग गई थी, जिसमें कृषि पंचायत विभाग के महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। हैरत की बात यह है कि राजधानी भोपाल का विंध्याचल भवन बेहद सुरक्षित इलाके में स्थित है, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके के हादसे सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही सामने आते रहे हैं। इन मंत्रालयों में आग लगना रहस्य के शक में शामिल है और सवाल ये भी उठता है कि जब सरकारी दफ्तर ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की सुरक्षा किसके हवाले है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबी हुई है। जितनी भी यूपीए सरकार में इनको मनरेगा में राशि मिली, ग्रामीण विकास के लिए राशि मिली, उसका इन्होंने अपने मनमाने ढंग से उपयोग किया, दुरुपयोग किया और उसमें भारी भ्रष्टाचार किया। और जब लगा कि सरकार जाने वाली है तो उस समय इन्होंने उसमें मंत्रालय में आग लगवा दी और पूरा रिकॉर्ड जलवा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुंबई की विशेष अदालत में 26/11 हमलों का वादमाफ गवाह डेविड हेडली की दी गई गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन जारी है। ये कार्रवाई शुरू हो गई है। हेडली ने यह भी बताया है कि लेट के साजिद मीर ने उसे शिवसेना भवन में जाकर दोस्ती बनाने को कहा था। लेट शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को मारना चाहता था। आपको ये भी बता दें कि बुधवार को हेडली ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को रुपए देने का दावा कर सबको चौंका दिया था। देश जहां रंगों का त्योहार होली मना रहा है, वहीं आतंकवादियों ने इस मौके पर दिल्ली को दहलाने की योजना बनाई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व सैनिक की अगुवाई में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पठानकोट के पास सीमा पर से 6 आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसे हैं। दिल्ली के होटलों और अस्पतालों को निशाना बनाया जा सकता है। दिल्ली के अलावा असम और पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने फूड सेफ्टी को लेकर सख्त नियम लाने के संकेत दिए हैं, जिसमें पासवान ने इस बात का समर्थन किया है कि सिगरेट पर जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही विज्ञापन जंक फूड पर भी दिए जाने चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता मंत्रालय आने वाले दिनों में ग्राहकों के लिए ई-वारंटी की सुविधा भी जारी करेगा, ताकि वारंटी कार्ड खो जाने पर भी ग्राहक अपनी प्रोडक्ट को लेकर शिकायत कर सके। वहीं प्रधानमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016 के आखिरी तक 7,000 गांव के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था। इस पर योजना के तहत सरकार के प्रदर्शन का संकेत देने वाले GARV पोर्टल के अनुसार कुल 18,452 गाँव में से 7,008 गाँव का विद्युतीकरण कर दिया गया है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गाँव के लिए एक छोटा कदम भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। 7,000 गांव के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में होली के दूसरे दिन पुलिस होली का आयोजन किया गया। पुलिस की होली में परंपरागत तरीके से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर रंग गुलाल उड़ाया और सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस के आला अधिकारी सहित पुलिसकर्मी रंग में रंगते हुए डीजे और ढोल की थाप पर जमकर थिरके। 23 मार्च को होली के त्योहार के चलते पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कमर कसी हुई थी। होली के एक दिन बाद हर साल पुलिस होली मनाई जाती है। हर साल की तरह इस बार भी पुलिस होली का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस महकमे के छोटे बड़े सभी अधिकारियों ने जमकर होली खेली। भोपाल के पीरगेट इलाके की भव्य सड़कों से हिंदू उत्सव समिति का चल समारोह निकला। चल समारोह में रंगों के त्योहार होली पर हुरियारों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। लोगों ने रंग गुलाल बरसाकर जगह जगह हिंदू उत्सव समिति के भव्य जुलूस का स्वागत किया। जुलूस में ऊंट, घोड़े, डीजे, ढोल और गाजे बाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक झांकी निकाली गई, जो लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। जुलूस के लिए सड़कों पर निजी टैंकरों की व्यवस्था की गई थी, जिससे पानी से लोगों ने जमकर होली का मजा उठाया। समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा, संयोजक बलराम प्रजापति ने गले मिलकर समिति और जुलूस में शामिल हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। हिंदू उत्सव समिति के संयोजक बलराम प्रजापति ने होली पर निकाले गए जल समारोह में अपना योगदान देने और उसे सफल बनाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। 800 स्थानों पर होली का दहन हुआ, वहाँ तैनात रहे। पेट्रोलिंग के माध्यम से, फिक्स पिकेट के माध्यम से उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शहर में चारों ओर होली खेली जा रही है। अभी जो हिंदू उत्सव समिति का है वो परंपरागत जल समारोह निकल रहा है, जिसमें भी हमने दयानंद चौक से लेके पूरा घोड़ा नक्काश, मंगलवारा, इतवारा और अभी जैसे लखेरापुरा और चौक होते हुए जुलूस और सिंधी मार्केट होता हुआ जनकपुरी पे समाप्त होगा। इसमें भी लोगों ने पूरा हर्षोल्लास से जो है त्योहार मनाया है। देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव की नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन की जाती है। भगवान महाकाल की आरती के पश्चात भोले के भक्त गुलाल संग रंग की होली खेलते हैं। हर साल की तरह इस साल भी महाकाल की नगरी उज्जैन में सबसे पहले होली जलाई गई और महाकाल की आरती कर गुलाल उड़ाया गया। इस साल महाकाल मंदिर में हर्बल गुलाल से होली खेली गई। ये गुलाल कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन शहडोल की आदिवासी महिलाओं द्वारा पलाश के फूल, नीम, पालक तथा सिंदूर के पौधे से मनाया गया था। वहीं उज्जैन से हस्त में आए अखाड़ा प्रमुख नागा साधुओं ने भी महाकाल की नगरी में जमकर होली खेली। अखाड़ा प्रमुख नागा साधुओं ने गोबर और गौमूत्र से होली खेली, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय रही। कहा जाता है कि मथुरा और वृंदावन के बाद होली की मस्ती उज्जैन के अलावा शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। वृंदावन में भक्त श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हैं, जबकि उज्जैन में भस्म रमाने वाले भूतनाथ बाबा महाकाल के साथ होली उनके भक्त खेलते हैं।
जंगल बुक के टाइटल ट्रैक को फिर रचा जा रहा है। 8 अप्रैल 2016 को हिंदी में रिलीज हो रही हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक में एक बार फिर जंगल जंगल बात चली है सुनाई देगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। जॉन फेवरेयू के निर्देशन में बनी फिल्म में मोगली का किरदार भारतीय मूल के नील सेठी निभा रहे हैं। नील इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भारत भी आ रहे हैं। इस फिल्म को हिंदी में प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, नाना पाटेकर, ओम पुरी और अभिनेत्री शेफाली शाह ने डब किया है। आपको बता दें कि द जंगल बुक अमेरिका से पहले भारत में रिलीज हो रही है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप T20 में अपना आधा सफर तय कर चुकी है। भारत ने भले ही बांग्लादेश को 1 रन से हरा दिया हो, लेकिन T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में बने रहने के लिए ये जीत काफी नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना अंतिम मैच बड़े अंतर से जीतना होगा। भारत का आखिरी मैच मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के साथ 31 मार्च को होना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार। धरना, प्रदर्शन, हंगामा, बर्बाद फसल, बदहाल किसान, भ्रष्टाचार, अपराध, राजनीति की खबरें, हर खबर पर पैनी नजर, बेखौफ आवाज सिर्फ न्यूज़ 7 पर।